Student, myself Preeti Kohli will be explain chapter 2 in history. We will continue this chapter. Today we will discuss about reasons for the success of the British. कौन कौन से ऐसे रीजंस थे, क्या कारण थे जिससे भारत में यहाँ पर ब्रिटिशर्स की सक्सेस हुई या सफलता हुई। जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी। ब्रिटिशर्स की जो नेवल सेना थी वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर की थी, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल या आर्थिक रूप से भी वो लोग स्टेबल थे। नेक्स्ट, कैपेबल लीडर, उनके जो लीडर्स थे वो भी कैपेबल थे, लाइक रॉबर्ट क्लाइव, वेयर एलिमिनेशन ऑफ डुप्लेक्स, ये दीज आर द कैपेबल लीडर्स। Freedom from government control and interference. The English East India Company had a trade monopoly and functioned independently. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अपना फंक्शन कर या स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर व्यापार पर अपना अधिकार इस्टेब्लिश कर लिया था। अब वो लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री थे। फ्रेंच कंपनी ने भी दूसरी तरफ यहाँ पर was dependent on the French government for loan and financial help. जो फ्रेंच कंपनीज थी वो भी दूसरी तरफ फ्रांस गवर्नमेंट पर लोन के लिए और फाइनेंशियल हेल्प के लिए डिपेंड थी। फ्रांस गवर्नमेंट जो करप्ट थी और अपर्याप्त थी। द फ्रेंच कंपनी बिगिन कंट्रोल बाय द करप्टेड एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट लॉस्ट द वार, क्योंकि फ्रेंच कंपनियां का जो कंट्रोल था वो करप्ट था, वो इनएफिशिएंट था गवर्नमेंट के पर, इसीलिए वो लोग वॉर में हार गए थे। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल विद द फ्रेंच, द इंग्लिश लर्नड दैट देयर वाज नो यूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स एंड दे कुड इजीली टेक एडवांटेज ऑफ देयर म्यूचुअल quarrels to increase their power. So with the help of the rich resources of India, the English East India Company started planning of conquering India. इस तरह से वो लोग इंडिया में अपने कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करने लगे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल में भी यहाँ पर मुगल एम्परर फारूक शियार ने उनको ट्रेड करने की, बिना किसी पेइंग के, टैक्स के, कस्टम ड्यूटी के, उन्होंने यहाँ पर ट्रेड करने की अनुमति दे दी थी। द बैटल ऑफ प्लासी, द क्लैश बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ द बंगाल सिराजुद्दौला बिगिन विद द नवाब फ्यूरिशस द ब्रिटिश फॉर देयर ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर, अटैक्ड इन द फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप्स। इस तरह से यहाँ इनकी ब्रिटिशर्स के क्लैशेस और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बहुत उनके बीच में जो टर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे और वो इस पावर का मिसयूज़ करने लगे। और इंग्लिश फैक्ट्री ने कासिम बाजार को भी कैप्चर कर लिया था और यहाँ पर तब नवाब ने मार्च किया कलकत्ता की ओर, कैप्चर कर लिया कंपनी की फोर्ट विलियम को। ये न्यूज़ सुनकर जो कलकत्ता में कंपनी की जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों को मद्रास में भेज दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव की कमांड पर। और देयर वॉज नो ऑप्शन बट अ मेजर वार, अब कोई भी ऑप्शन नहीं रह गया था और यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो गई। द फर्स्ट ओपन वॉर विद बिटवीन ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल टुक प्लेस एट प्लासी इन 1757। अब जो फर्स्ट ओपन वॉर हुई ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में, ये 1757 में प्लासी में हुई।